बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको हमने सूत्र बनाना सिखा दिया। आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना क्या किया है, ये सब आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। अब आपको करना ये है कि आप कितनी मेहनत कर पाते हो उन वीडियो को देख के, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। अपना काम स्वयं करोगे तभी उसका फल मिलेगा। दूसरा कोई कर जाए और आपको फल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब आप खुद बनाओगे, जब आप मेहनत करोगे, तभी आपको समझ में आया कि आपके क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है। अगर आपको खुद को कुछ समझना है तो उसको समझने के लिए आपको करना यही है, कॉपी पेन लीजिए, उस वीडियो को देखिए और अच्छे से सूत्र बनाना सीख लीजिए। बाकी आप क्लास फर्स्ट ईयर के बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अगर आपका केमिस्ट्री में बहुत ही कम नंबर आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, या आपको बहुत ही दिक्कत होती है केमिस्ट्री में, तो आप वीडियो को पहले देख लीजिए। जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो आपके सामने ये छोटी छोटी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगर आपके सामने छोटी छोटी समस्याएं आने लगी तो फिर मैं क्लास फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ा पाऊंगा, वही पीछे का पढ़ाता रह जाऊंगा। अगर आप चाहते हो क्लास में जब आप आओ, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपके जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं पीछे का, तो वो पीछे का आप भूले ना, वो आपके दिमाग में बता रहे, बस आपको बस देखना पड़े और याद हो जाए। तो पहले से ही आप जो मैं बना रहा हूँ, जो वीडियो आपको दे रहा हूँ बना के, वो आप देखते जाइए, वो पढ़ते जाइए, वो सीखते जाइए उनसे। ये आपको आगे आने वाले काम, आगे आने वाली जो भी इसमें टॉपिक जो भी है, आगे आने वाला काम है हमारे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है वो है हमारा मेटल और नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धात और आधात। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता है आपको अच्छे से आता भी होगा। लेकिन आप धात और अधात पहचानना जानते हो, मेटल और नॉन मेटल जानने, ठीक है ना। पहचानने की ट्रिक है उसको, ट्रिक। तो धात और अधात हम कैसे पहचानते हैं वो आप समझना। अब ये जो मैं बातें बताऊंगा 1 से लेकर 30 तक तत्वों पे लागू की, इन्हीं पे ज्यादातर बात होती है। क्लास 9 से लेकर इंटर तक 1 से लेकर 30 तक तत्व ही हमारे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पे नहीं लगा सकते, हम सभी पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं खासकर जो है 1 से लेकर 30 तक बता रहा हूँ, बाकी सभी पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं किसी पे नहीं लगा सकते, सभी पे लगा सकते हो। लेकिन कुछ इसमें ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी समस्या उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। तो वो आप कह सकते हो कि इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ वो अपवाद आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से अपवाद है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, जब भी ये ट्रिक कंप्लीट करूंगा, पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपको बता दूंगा कि ये है क्या, कि कौन कौन से अपवाद है हमारे। तो धात और अधात कैसे पहचानते हैं, कुछ बातें आपको शायद पता होंगी, नहीं पता तो आप सुनिए पहले। क्लास 9 में पढ़ाया जाता है ऑक्टेट रूल, थोड़ी हिंदी में लिख देते हैं। अष्टक नियम, हिंदी में बोलते हैं अष्टक नियम, है ना। अष्टक नियम बताया गया होगा और आपको एक मैजिक नंबर बताया गया होगा, 2 8 18 32। एक और होता है 2 8 8 18 18 32। जब आप आवक पानी बनाते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है ना। उसके चाहे तो उसके बेस भी कर सकते हैं। ये आप अष्टक नियम 2 8 18 32।
इमेजिंग नंबर, उनको भी बोलते हैं मैजिक नंबर। तो ऐसे भी मैं इसको बोल देता हूँ मैजिक नंबर। तो यहाँ पे 2, 8, 18 ये अष्टक नियम, ये क्या है, ये क्लास फर्स्ट ईयर में है। इसका पूर्ण अध्ययन जो करोगे ना आप क्लास फर्स्ट ईयर में करोगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेकर बताऊंगा। जब यहां से आप जाओ ना इंटर करके, तो जब आप नीट या जीमेंस की तैयारी करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तभी मुझे क्लास, जो भी मैं किसी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ मुझे बहुत समय लगता है धीरे धीरे, और प्लस आपको हर एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग जानते हो कि आजकल का जो पैशन है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आज एक कल विधि चली आ रही है ना कि केवल कोर्स पूरा हो, कोर्स के चक्कर में थोड़ा बहुत छूट जाता है, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा ही क्लास में बता दूँ। तो अष्टक नियम क्या है वो आपको मैं थोड़ा बताऊंगा, बाकी डिटेलिंग जो है क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर जो है परमाणु संरचना में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो अष्टक नियम देखिए बताया गया, ऐसे कुछ बातें बताई कि जैसे कि कोई तत्व है, तत्व या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन दान करेगा, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, वो ये सब इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। अष्टक मतलब 8, अष्टक मतलब 8। अब यहां पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन वो चाहता है। किस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? अपने बाहरी, बाह्य कह सकते हो, संयोजी कोश कह सकते हो, ठीक है ना, बाह्य कोश में या बाहरी वाली कक्षा में, कक्षक में वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वही था हमारा अष्टक नियम, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब 9th में आपने सीखा है, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉन मेटल और मेटल पहचानने में, धातु और धातु पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 9th में ये सब नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक नियम थोड़ा बहुत बता दिया जाता है 9th में, थोड़ी बहुत हिंट दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बताया गया होगा। तो अगर थोड़ा बहुत जो आपको बताया गया है अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, वरना मुझे ये पूरा का पूरा डिटेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये आपको नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप पे, सर मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। और नहीं अगर यहाँ पे अगर मैं सिखा पा रहा हूँ तो क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि ये आपको आना चाहिए। अगर आप घर में कोई बड़ा हो तो उससे आप सीख सकते हो, नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, मुझे ये नहीं आता है, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। अब बात आती है ये कि पहचानते कैसे हैं, तो पहचानते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेंगे, करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में सोडियम ले लेते हैं, Na, ठीक है ना। अब Na जो हमने यहाँ ले रखा है इसका हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक के लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी, नहीं पता है आप फिर से रिपीट करना के लिए कहिए मुझे, आप बताइए व्हाट्सएप पे, बताऊंगा आपको। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, दो बातें क्लियर, प्रतीक पता हो गया और परमाणु क्रमांक पता हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको यही बताऊं, यहां सुनना मेरी बात। यहाँ पे कहता है अष्टक नियम में पहली कक्षा है, कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, या तो यहाँ पर आप 1 भरिए या यहाँ पर आप 2 भरिए, जैसे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो वैसे भरिए। लेकिन आप यहाँ पर पहली कक्षा में आप 3 नहीं भर सकते, उसने अधिकतम संख्या बता दी थी, अधिकतम संख्या कितनी है 2। पहले कक्षा में या पहले कोर्स में, जिसको हम KLMN पढ़ा था ना, KLMN
वो आगे है, वो मैं फर्स्ट बताऊंगा आपको। तो पहले कोष में एक भरिए या दो भरिए, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अधिकतम संख्या दो है, तो दो से ज्यादा नहीं होंगे, ना तीन ना चार ना पांच ना छह, दो भरिए या दो से कम कर लीजिए, ये बताया गया अष्टम नियम में। तो पहली कक्षा में दो, तो हमारे पास कितना है 11, तो 11 में से मैं दो भर सकता हूं, यहाँ पे भर दिए मैंने। अगले कोष में, अगली कक्षक में कितने हैं 8, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 8, मतलब कहने का ये है कि आप अगली कक्षा में यानी कि दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी भर सकते हो, बस डिपेंड करता है तत्व के परमाणु क्रमांक पे। कितने हैं 11 है, 11 में से दो भरे हमने, तो जब दो भर दिए तो 11 में से दो भर दिए ना हमने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए पहली कक्षा में, कितने बचे 9 बचे। अब 9 में से अगर मैं 8 भर दूं, यहाँ पे अगर मैं 8 भर दूं या 7 भर दूं, क्या इलेक्ट्रॉन बचता कर देख लीजिए। 1 भरूंगा यहाँ पे तब भी इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, 2 भरूंगा तब भी बचे रहेंगे, 3 भरूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, 4 भरूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6 भरूंगा तो 3 बच जाएंगे, अब 7 भरूंगा तो 2 बच जाएंगे, जब 8 भरूंगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना, बच जाएगा। लेकिन अधिकतम कितने हैं 8 के वो तो भर नहीं सकता मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 11 में से मैंने पहले 2 भरे तो 9 बचे, अब 9 में से मैंने 8 भर दिए तो कितना बचा 1, अब यहां कितना है 18, मतलब 1 से लेकर 18 तक भर सकता हूं। अब 18 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 बचा है, कम है या ज्यादा है, कम है, तो कम कर सकता हूं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर मैंने 1 भर दिया, कम है भर दिया। अब टोटल करिए 8, ठीक है 2 8 10, 10 और 1 11, 11 ही तो था परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होगा ना उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या है 2 8 1 भर दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ये परमाणु है हमारा, ये परमाणु का न्यूक्लियस नाभिक होता है, इसके बाद में ये ऐसी कक्षाएं होती हैं, कोष होते हैं ऐसे, तो इस पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले वाले में वो कह रहा है कि 8 हैं, ऐसे हो गया। और जो अगली कक्षा है हमारी उसमें कह रहा है कि 1 है, ये हो गया ऐसे, तो पहली 2 फिर 8 फिर 1 हो गया, हो गया ये, चलिए इतना हो गया 50%, 70% एक्टिव कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इसे पहचानने की ट्रिक। जीके ट्रिक क्या रहेगी, अब देखिए जीके ट्रिक क्या रहेगी वो देखिए, धात और अधात से, अब ये विधि चाहे तो हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है धात और धात उनके क्लास में चैप्टर है ना, तो यहाँ से पढ़ सकते हो उसको, उनको बता सकते हो आप लोग, आपके भाई बहन होंगे ना उनको बता देना पढ़ ले यहाँ से, उनके लिए जो है आपको धात और अधात पहचानने में क्लास 10th में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पे काफी कुछ क्वेश्चन हमारे बनते हैं, काफी पूछे भी जाते हैं। धात और अधात, धात को पहचानने के लिए 1 2 3 है ना, 1 2 3 हो गया। अब 1 2 3 जो है हमारा क्या है, 1 2 3 धात, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कहां पे है मैं बताऊंगा सब कुछ। अब देखिए जो 4 है, ये 4 पे विशेष जानना, क्योंकि इसको मैं अलग चार्ट से देता हूं। ये 4 है ना, ये 4 सभी के लिए नहीं है, सभी के कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अधात होंगे ऐसा नहीं, संभव नहीं है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है, तो किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो 4
5 6 7 8। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं हैं किसमें? बाह्य कोश, जिसको हम संयोजी कोश बोलते हैं। तो बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वो धातु होगी, वो तत्व धातु होगा। और अगर बाह्य कोश में 4 5 6 7 8, 4 पे विशेष ध्यान देना, सभी के लिए नहीं 4 होता है, कुछ के लिए होता है। अगर बाह्य कोश में 4 5 6 7 8 इतने इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अधातु होती है। ठीक है ना? कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके लास्ट में बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आता है, उनको उपधातु कहते हैं। उपधातु का मतलब वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती है। ठीक है ना? क्लास 10। क्या बोला है मैंने? फिर सुनिए ध्यान से। बाह्य कोश में जिन तत्वों के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगी धातु। जिन तत्वों के बाह्य कोश में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधातु कहलाएंगे। तो सोडियम धातु है या अधातु है? अब तुम बताओ क्या है। क्या बोला था? धातु के लिए बाह्य कोश। तो बाह्य कोश का मतलब है बाहर, बाह्य का मतलब बाहर, तो सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला कोश, यानी कि ये वाला सबसे आखिरी, अंतिम अंतिम कोश को बोलते हैं बाह्य कोश। बाह्य कोश या संयोजी कोश, जो भी लिखना चाहिए। अब बाह्य कोश मिल गया। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 1। देख लीजिए, बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या उपयोग करते हैं? धातु। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सोडियम में क्या है? धातु है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना बात दिमाग में? ऐसे ही अगर मैं कह दूं आपसे क्लोरीन F कितना होता है? 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोश में चेक किया, पहले कोश में कितना है? 2 है ना, तो 2 भर दिया। अब 9 में से 2 चला गया, बचा 7। अब यहां पर मैं कितना भरूं? 8 से कम भरूंगा। जो हमारे पास 7 है वो कम है ज्यादा है? कम ही तो है, भर सकता हूं। तो ये लीजिए, भर दिया हमने 7। 2 कामा 7, टोटल करिए 7 और 2 9 हुआ, हो गया हमारा। अब बात निकल के यहां पे ये आती है, ये धातु है या धातु? चलिए आ जाइए। सबसे पहले ये क्या है? क्या ढूंढना था हमें? बाह्य कोश। तो ये है बाह्य कोश। जब ये बाह्य कोश है तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखने हैं हमें। हमने देखा कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या उपयोग करते हैं? अधातु। तो फ्लोरीन एक अधातु तत्व है। बात क्लियर? समझ में आ गई बात? तो क्या आप निकाल सकते हो धातु धातु? और जैसे ही ये वीडियो देखना और आपको जो समझ में ना आए, व्हाट्सएप पे तुरंत एसएमएस लिख के बताइए मुझे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। आप कॉल कर लेना,
तब बता दूंगा अगर कोई भी समस्या है, वरना आप बता दीजिए कि ये सब टॉपिक समझ में नहीं आया, आप पुनः रिपीट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। बस थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या देखा, क्या समझाया मैंने, एक बार फिर सुनिए। धातु के लिए जिन तत्वों के बाह्य कोश में, सभी के लिए, सभी के तरह जिन तत्वों के बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तत्व कहलाएंगे धातु। कुछ है हमारे अपवाद में जिनके लास्ट में 1 आता है, फिर भी उनको धातु नहीं कहते हैं, बताऊंगा मैं। पहले समझो, पहले इसको, फिर देखिए, पहले सरल सरल पहले, उसके बाद में हार्ड। आप इस टाइम जो है एक गेम चलता है पबजी गेम खेला है, तो पबजी गेम में क्या, पहले नॉर्मल सिंपल वाले पहले, उसके बाद में फिर मीडियम, फिर उसके बाद में हार्ड आता ना। पहले अब सरल, फिर उसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा मीडियम में जाएंगे, फिर हार्ड पे जाएंगे। तो समझिए इसको, 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आ जाए तो वो धातु होगा। और अगर 4 5 6 7 8 आ जाए तो वो अधातु होगा। और 4 पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि 4 किसी में 4 आने पर वो धातु नहीं, आधातु नहीं होता है, वो उपधातु बन जाता है। बताऊंगा वो भी कौन सा है, ये पहले समझ लीजिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2 भरे, कितने बचे 9। फिर अगली कक्षा में वहां पे 8 भरे, यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है, कम ही करना है मुझे, जैसे कि आवश्यकता पड़े। फिर बचा एक भर लिया हमने, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अब हमने बाह्य कोश ढूंढा तो बाह्य कोश मिला हमें ये, और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन देखे तो कितना है 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो बता रहा है हमें क्या है, धातु, यानी कि सोडियम में क्या है, धातु। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया पहली कक्षा में 2, कितने बचे 7। तो अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं वो 8 से कम है तो भर सकता हूं, भर दिए हमने। अब बाह्य कोश ढूंढा तो बाह्य कोश जब ढूंढने पर हमने देखा कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7, और 7 के लिए हमने क्या देखा है, आधात। तो फ्लोरीन क्या निकल के आई, क्या सिद्ध हुआ, फ्लोरीन एक आधात, ट्रिक के माध्यम से। ध्यान है इसको। चलिए अगला एग्जाम्पल, Mg, ध्यान देना, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में बताइए, 2 है, भर दिए। अब 12 में से जब 2 चले गए, कितने बचे, 12 में से 2 कम कर दीजिए, कितना बचा, 10 बचा। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्या इसमें से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से प्राप्त कर सकता हूँ, पूरे के पूरे कर सकता हूँ, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए तो कितने बचे, 2। हमने अगली कक्षा में 2 भर दिए, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो 18 है ना, कम है, ज्यादा तो नहीं है, इससे ज्यादा होते तो नहीं भर सकता था, तो वो अगली कोर्स में जाते हैं, हमारे अगली कक्षा में जाते हैं। कम है तो मैंने दोनों के दोनों यहीं भर दिए। अब बात निकल के ये आई कि ये धातु है या धातु, हमें बाह्य कोश ढूंढनी है, बाह्य कोश ढूंढा हमने, हमें मिला बाह्य कोश। अब जब हमें बाह्य कोश मिल गया तो हमें पता है कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर 2 है, बिल्कुल सही। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के लिए हम उपयोग क्या करते हैं, ट्रिक आपके सामने लिखी है, जी के ट्रिक, क्या लिखी है, धातु के लिए 1 2 3 तो कितने 2, यानी कि Mg क्या है, Mg एक धातु है, मेटल। हो गया, समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है।
अगला ओ ऑक्सीजन कितना होता है 8। चलिए इसके बारे में बताइए। पहली कक्षा में 2, 8 में से 2 बढ़ते कितने बचे 6। कम है या ज्यादा 8 से? 8 से कम है, बस सकता हूं 6। क्या ढूंढना था बाह्य कोश, ढूंढो बाह्य कोश। तो ढूंढा हमने बाह्य कोश, तो बाह्य कोश ये मिला हमने। और जब मैंने बाह्य कोश ढूंढ लिया तो बाह्य कोश में मैंने इलेक्ट्रॉन देखे, तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो है 6। और 6 के लिए क्या यूज करते हैं वो आप देख सकते हो, आधार। ये क्या है हमारे पास आधार, ऑक्सीजन आधार। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। जो मुझे बताया जाता है ना मैं वही करता हूँ। जो बताया कि आप स्लो है, बच्चे थोड़े वीक है, तो मैं स्लो पढ़ाया आपको। आप बताओगे तभी जानूंगा, आप बताते ही नहीं व्हाट्सएप पे हो, कोई बात ही नहीं। नए हैं या पुराने उससे क्या है, आप बात करो ना, आप बताओ कि सर ये समझ में नहीं आता, तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ बेटे ने ये मुझसे पूछा या बेटे ने मुझे बताया, एक स्टूडेंट ने मेहनत की है, उसका फल उसे मिलेगा। हो गया। कुछ आप घर में लिखोगे, उन पे थोड़ी सी आप चर्चा करोगे, और फिर जो निष्कर्ष निकल के आए वो मुझे बताना, या जो समस्या निकल के आए वो मुझे बताना इस तरह ऐसी समस्या है। और इसके अपवाद क्या है, तो इसके अपवाद जो है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 में बताऊंगा इसके अपवाद क्या है, क्या क्या है जो इन बातों को नहीं मानते, सब चर्चा कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक आप थोड़ी सी इस पे मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।